हाय ऑल वेलकम बैक। आज हम एक नया लीड कोड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं विच इज पास्कल ट्रायंगल। इसके पहले की वीडियोस में हमने ये सारे प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस डिस्कस किए हैं। इफ यू वांट टू चेक दिस आउट यू कैन चेक द प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। और if you also want me to share this curated problem sheet with you, let me know in the comments and I will share. तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है पास्कल ट्रायंगल, इट इज अगेन वन ऑफ द इजी लेवल प्रॉब्लम. So let's hop on to the lead code and see what it says. हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है? गिवन एन इंटीजर नम रोज, रिटर्न द फर्स्ट नम रोज ऑफ पास्कल ट्रायंगल. मतलब हमें सिंपली एक पास्कल ट्रायंगल जनरेट करना है. हमें इनपुट क्या दिया रहेगा? नंबर ऑफ रोज. अब पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? लेट अस से हमें 3 रोज का पास्कल ट्रायंगल बनाने बोला है. तो पास्कल ट्रायंगल में जो फर्स्ट रो होती है उसमें हमेशा जो एलिमेंट एक ही एलिमेंट आता है विच इज 1. अब लेट अस सी हमारा पास्कल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनता है. ये कैसे बनता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो अगर हमें इस पोजीशन का एलिमेंट फाइंड आउट करना है, थर्ड रो में सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? इस गिवन रिक्वायर्ड पोजीशन के प्रीवियस रो में इसके जो इमीडिएट अबव की दो पोजीशंस है, इमीडिएट अबव इस 2 के इमीडिएटली अबव क्या है? ये 1 है, ये 1 है. इनको हम ऐड करेंगे. जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी 2. इसके केस में क्या है? इस 1 के केस में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 + 1 1, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 + 1 1. सिमिलरली यहाँ पे कुछ नहीं है 0 + 1 1 0 + 1 1. इस तरीके से पास्कल ट्रायंगल भी यहाँ पे अगर देखो 1 + 2 3, 2 + 1 3, बाकी 1 1 एज इट इज. और एक चीज अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें जो फॉर्मेट में आंसर रिटर्न करना है दैट इज लिस्ट ऑफ लिस्ट्स. मतलब एक ऐसी लिस्ट रिटर्न करनी है जिसके अंदर और काफी सारी लिस्ट्स हो. जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये लिस्ट है, इसके अंदर ये सारी छोटी छोटी लिस्ट्स है. तो हम सबसे पहले तो एक लिस्ट बना लेते हैं. इसका नाम होगा ट्रायंगल. सॉरी, ये होगी लिस्ट ऑफ लिस्ट्स. ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट, एक लिस्ट जिसके अंदर और सारी लिस्ट होंगी. एंड वी विल रिटर्न दिस लिस्ट एज आवर आंसर. अब किसी भी पास्कल ट्रायंगल में जो फर्स्ट रो होती है उसमें एक ही एलिमेंट होता है जो हमेशा 1 होता है. सो वी कैन हार्ड कोड दैट 1. अब वो कैसे करेंगे? एक और लिस्ट बना लेते हैं. एंड ये जो फर्स्ट रो है इसमें हम ऐड कर देंगे 1. नाउ एक चीज यहाँ पे देखने जैसी है कि ये सारी रोज में जो फर्स्ट रो अगर हम छोड़ दें तो ये बाकी सारी रोज में जो स्टार्टिंग का एंड एंडिंग का एलिमेंट है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1. तो हम इसकी वैल्यू भी हार्ड कोड कर देंगे. तो फॉर एवरी रो हमें करना है तो हम क्या करेंगे? हम फॉर लूप लगाएंगे. फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा? जो i इज इक्वल टू 0 वाला रो है उसको तो हमने ऑलरेडी हार्ड कोड कर दिया है. तो फॉर लूप स्टार्ट फ्रॉम i इज इक्वल टू 1. कहाँ तक जाएगा? i इज लेस देन
num rows I प्लस प्लस। अब एक हमारे पास आएगा हमारा करंट रो। करंट रो डिफाइन कर लेते हैं। रो जो अभी के लिए एम्प्टी है, ठीक है। अब इस करंट रो में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। यहाँ पे बाकी के एलिमेंट्स आएंगे उसके बाद के, एंड जो एंड वाला एलिमेंट होगा add, that is also always going to be 1। अब देखते हैं कि बीच के एलिमेंट्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। लेटस से एक इस बार थोड़ा बड़ा एलिमेंट ट्रायंगल लेते हैं, सॉरी 4 रोज का ट्रायंगल लेते हैं जो कुछ इस तरीके से बनेगा 3 3 1। ओके, अब ये जो स्टार्टिंग के एंडिंग एलिमेंट्स है वो तो हमने डिफाइन कर लिए। अब हमें ये जो बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, तो इसके प्रीवियस रो के जो एलिमेंट्स है इसके इमिडिएटली अबव जो एलिमेंट्स है उनको ऐड करके। मतलब सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें प्रीवियस रो को एक्सेस करना पड़ेगा। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो ट्रायंगल एक बड़ी लिस्ट है उसमें अगर हम एवरी टाइम i-1 वाला लिस्ट फेच करके लाए तो वो होगा हमारा प्रीवियस रो। तो आइए वो फेच करके लाते हैं, एक प्रीवियस रो बनाते हैं। लिस्ट इक्वल टू डॉट गेट। चलिए प्रीवियस रो आ गया। अब हमारा बचते हैं इंटीजर्स इन बिटवीन। ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। अब जो 0th पोजीशन का एलिमेंट है उसको तो हमने ऑलरेडी हार्ड कोड कर दिया है, तो जे की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से। अब जे को हमें एंड कहाँ पे करना है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम j इज लेस देन i ये वाला कंडीशन लगाए। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 4 रोज का एक पास्कल्स ट्रायंगल बना रहे हैं 2 1 1, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1। तो ये जो 4th रो है यहाँ ये मतलब यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होगी 3। जे हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जे हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 इज लेस देन 3 है। इस लूप के अंदर जाएगा, कुछ ऑपरेशन होगा, यहाँ पे वैल्यू ऐड होगी। अगेन जे की वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ पे गया 2 इज लेस देन 3 है। अगेन कुछ ऑपरेशन होगा लूप में, ये वैल्यू ऐड होगी। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 इज लेस देन 3 है क्या, नहीं। लूप से बाहर आएगा, ये वाला ऑपरेशन कैरी आउट होगा, 1 ऐड हो जाएगा एट द एंड। सो वी कैन से हमें ये लूप तब तक कंटिन्यू करना है जब तक j इज लेस देन i ना हो जाए। अब ये लूप में तो चला गया, बट लूप में हमें क्या ऑपरेशन करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट। अगर हम जो प्रीवियस रो है उसमें का j-1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो
प्लस जो जे पोजीशन पे एलिमेंट है, जे पोजीशन पे जो एलिमेंट उनको ऐड करें। जैसे यहाँ पे ये वाला जो रो है 1331, उसमें देखो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 1, जे -1 मतलब जे ऑफ 0 क्या होगा यहाँ पे 1, जे ऑफ 1 क्या होगा यहाँ पे 2, 2 + 1 क्या है 3, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है 2। इसकी प्रीवियस रो में जे -1 मतलब 1, जे ऑफ 1 क्या है यहाँ पे 2, एंड जे की वैल्यू इसमें क्या है 1, 2 + 1 अगेन क्या आया 3। तो ये इसका लॉजिक लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, रो डॉट ऐड, हम क्या ऐड करेंगे प्रीवियस रो डॉट गेट j-1 प्लस previous row dot get j। ओके, एंड एट द एंड ये सब होने के बाद जो हमारी मेन लिस्ट है ट्रायंगल, इसमें हम हमारा करंट रो ऐड कर देंगे एंड ट्रायंगल हमने एंड में रिटर्न किया है। आई थिंक दिस शुड वर्क। सही दिख रहा है कोड, इसको रन करके देखते हैं। ओह सॉरी, हमने जे लेस देन आई का कंडीशन तो लगाया ही नहीं, जे लेस देन आई। ओके, नाउ दिस शुड रन परफेक्टली। क्या रहा है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, डॉट गेट। ओह, एरर क्या है ना, ये हमारा फर्स्ट रो है, इसमें मैंने 1 तो ऐड कर दिया, बट ये फर्स्ट रो भी तो हमें ट्रायंगल में ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, ट्रायंगल डॉट ऐड फर्स्ट रो। ओके, यस, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों टेस्ट कैसे सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। तो अब इसको सबमिट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt in this explanation, let me know in the comment section and I will reply to you. अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊँ with explanation, let me know in the comment section and subscribe for more such content. Thank you.